वेलकम अगेन। आज हम लोग घटना चक्र की ई दृष्टि, जो कि एक मोस्ट अवेटेड बुक है और जिसका सभी एस्पिरेंट्स को बेसब्री से इंतजार रहता है, आज इसी को ध्यान में रखकर इसके अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को हम लोग देखेंगे। इस बार पढ़ाने के तरीके में कुछ बदलाव किया गया है, जिसमें कि आंसर्स आपको नहीं दिखेंगे। थोड़े टाइम बाद आपको आंसर्स दिखाया जाएगा ताकि आप अपने मेमोरी को रिकॉल कर पाएं और मेमोरी और भी बूस्ट कर पाएं। बहरहाल, आज हम लोग ट्रायल बेसिस पर ये शुरू करेंगे। अगर आप सुझाव देते हैं तो इसको कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं तो फिर पुराने तरीके से शुरू किया जाएगा। बहरहाल, वर्ष 2024 के COP 29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी, जो कि होगा नवंबर 2024 में। बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शंस नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजरबैजान, राइट। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार यानी एक्सक्लूसिव पार्टनर घोषित किया गया है? बताइए कौन सा देश है? 10 सेकंड का टाइम आपके पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे शपथ ग्रहण कराया गया है? आपके ऑप्शंस तो नहीं है, एक बार सोचिए। इसका आंसर हो जाएगा हरिनी अमर सूर्या। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुरा दिसाय नायके। ठीक है। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय दूतावासों की स्थापना की घोषणा की है? बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बोस्टन व लॉस एंजलिस, अमेरिका। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहां पर की जा रही है? ऑप्शंस देख लीजिए। ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसकी सहायता से? तो अमेरिका की सहायता से। इस प्लांट के द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहां पर किया जाएगा? सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। ठीक है। व्यक्तिगत उपस्थिति इन पर्सन वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहां पर किया गया? 2 सेकंड का टाइम है, सोच लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा विल्मिंगटन, डेलावेयर, अमेरिका। समग्र रूप से यह क्वाड लीडर समिट वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए कौन सा संस्करण है? तो यह है 6ठा संस्करण। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है? कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव। वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ये आपके लिए 2 सेकंड का टाइम है सोचने के लिए। भारत। भारत अमेरिका जापान के तटरक्षक बलों एवं ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो प्रथम क्वाड एसटी शिप ऑब्जर्वर मिशन, राइट। इसे ध्यान रखिएगा। अगली बात, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता यानी इंटर ऑपरेटिविलिटी में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया गया? कौन सा मिशन? क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वेशन मिशन। तो ये कब लॉन्च किया गया था? तो वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा, राइट। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की योजना की गई है? तो यह है योजना मैत्री। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहां पर किया गया? आपके ऑप्शंस देख लीजिए। कोई ऑप्शंस नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इस केंद्र का नाम क्या है? कौन से केंद्र का? जो ये मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले वैश्विक केंद्र का जो शुभारंभ किया गया है, तो इस केंद्र का नाम क्या है? ये है मेलबर्न ग्लोबल सेंटर, दिल्ली। ठीक है, ये याद रख लेना है। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जफर हसन। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है? देखिए, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन सद्भाव। एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है? यह है नेपाल, जो कि सितंबर 2024 में
एक पूर्ण सदस्य यानी फुल मेंबर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा है? ये हो जाएगा नेपाल। ये कौन सा है? 101, 101वां देश। और 100 देश कौन सा था, मतलब 100वीं कंट्री कौन सी थी? तो वो था पराग्वे। कब बना था ये? जून 2024 में। और इसके पहले यानी 99 मेंबर कौन सा? तो वो था स्पेन, राइट? ये याद रख लेना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? तो इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव में। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका एआई क्षेत्र के विश्व के 100वें सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किन भारतीयों को शामिल किया गया है? आपके ऑप्शंस तो नहीं है, तो 10 सेकंड के लिए सोच लेते हैं। तो अश्वनी वैष्णव, नंदन नीलेकर्णी और अभिनेता अनिल कपूर को। किन देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हो जाएगा अमेरिका, यूरोपियन संघ, यूके, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्दोवा, सैन मैरिनो और इजराइल। तो कितने देश हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 देश। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर हुआ? ये बता दीजिए, क्या हो जाएगा? 10 सेकंड के टाइम है आपके पास। नई दिल्ली में। और यह किसके द्वारा होता है? तो ये आईएसए के द्वारा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अगली बात, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहां पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सी विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? तो ये क्या हो जाएगा? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, यूके। कौन सा विश्वविद्यालय है? तो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय। किस देश ने हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। और प्रतिमा का नाम क्या रखा है? तो स्टैचू ऑफ यूनियन। किस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा की गई है? तो ये अष्टलक्ष्मी मंदिर, ध्यान रखना ये भी। भारत और डेनमार्क के बीच कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया गया है? इसका ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रख लीजिएगा। ये है वाराणसी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत व डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है? तो ये आंसर हो जाएगा वाराणसी। यह प्रयोगशाला किन के बीच त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? तो ये देख लेते हैं, भारत सरकार, आईआईटी बीएचयू और डेनमार्क सरकार के बीच। ये भी अच्छा सवाल है, ध्यान रख लेना है। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो ये है भारत। सम्मेलन का विषय या थीम क्या था? एक सतत भविष्य के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ, राइट। थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो ये है पेंटागोटान सिनावात्रा। किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान व संस्कृति सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? तो ये न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में कहां पर भारत का दूतावास खोला जाएगा? ये उसका प्लेस है ऑकलैंड में। वे दोनों विश्वविद्यालयों का नाम क्या है? तो पहला है डिकिंस विश्वविद्यालय, ये हम सभी जानते हैं, कई बार आ चुका है। दूसरा बोलो गैंगोंग विश्वविद्यालय, बोलो गैंगोंग विश्वविद्यालय। 5 कार्यालयों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दिया? व्यापक हिंसा और छात्र विरोध के कारण। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन सा बना है? तो यह है जर्मनी। इसे याद कर लेना जरूरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया है? तो ये नाम से स्पष्ट है, फिजी। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां अधिवेशन कहां पर हुआ? तो ये नई दिल्ली में। ये ध्यान रख लेना है, ये भारत में हुआ है, तो ये जरूरी याद रख लेना। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची
वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? तो ये है मोईदम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? विश्व विरासत सूची की लिस्ट में शामिल होने वाला 43वां स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? मोईदम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा 81। अगला है, विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका बन गया है? तो यह है सिंगापुर। इसके पहले जापान था। अगली बात, किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? यह है क्रिस्टियन मिशेल। रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो यह लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। प्रथम काजा TFC शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो यह है जाम्बिया में। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? 30 मई 2024 को। ये ध्यान रख लेना, पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस, तो ये है 30 मई 2024 को। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? तो स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य व कृषि संगठन FAO द्वारा। किस तारीख को? तो 30 मई को। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया 30 मई 2024 को, और ये किसके द्वारा सूचित किया गया, किसके द्वारा बताया गया? तो ये है FAO के द्वारा। टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल की गई हैं? तो ये हैं 3 कंपनियां भारत की। कौन कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। 3 है, कौन कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने के लिए भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बनाया है? ये एक अच्छा पहल है, तो यह है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ये ध्यान रख लीजिएगा, ये भी अच्छा सवाल है। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है भारतीय मूल के अनीश कपूर, लंदन UK। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 176वां स्थान आउट ऑफ 180। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी, कौन सा? विक्टोरिया सी का अनावरण किया है? तो यह है यूक्रेन। ये भी एक अच्छा सवाल है, ध्यान रखना है कि AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किसने किया? तो वो है यूक्रेन। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंगते ने शपथ लिया है? इसका आंसर हो जाएगा ताइवान। हिदाया चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो तंजानिया। ये भी जरूरी जान लेना है, हिदाया चक्रवात कहां पर आया था? तो तंजानिया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आंसर हो जाएगा रॉटरडम, नीदरलैंड्स। भारत व किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहेस्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हो जाएगा ईरान। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो ये आपने पढ़ा होगा। तो पहला कौन है? तो रामचरितमानस है पहला। दूसरा है पंचतंत्र। तीसरा कौन सा है? सहृदय लोचन की हस्तशिल्प को किसमें शामिल किया गया है? तो यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। किस संस्था ने यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया? तो ये हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, यानी WEF। यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 39th रैंक। ये भी जान लीजिएगा, ये याद रख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई 2024 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। भारत किस अवधि के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? तो आपके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? 2024 से 26। अगली बात, लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुआ है?
तो ये हैं गीटानॉस नौसेदा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार नाम जरूर देख लीजिए। गीटानॉस नौसेदा ये लिथुआनिया के पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। मेक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं? इसका आंसर बता दीजिए, 5 सेकंड का टाइम है। इक्वेडोर। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? 5 सेकंड का टाइम आपके पास। पहला है यूएसए, दूसरा है चीन और तीसरा कौन है? तो वो है रूस। टाइम पत्रिका की 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय शामिल हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। और ये 8 लोग कौन कौन हैं, इनका नाम भी एक बार देख लीजिए। अजय बंगा हैं, सत्य नडेला हैं, आलिया भट्ट हैं, साक्षी मलिक हैं, देव पटेल, आसमा खान, प्रियमवदा नटराजन और जिगर शाह। स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहाँ पर अवस्थित है? ये याद रख लीजिएगा, ये जरूरी है। ये हो जाएगा अंटार्कटिका। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो वे हैं साइमन हैरिस, जो कि 37 ईयर्स के हैं। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वे बने हैं बजरनी बेनेडिक्सन। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती में अपने नागरिकों को निकालने के लिए किस मिशन को शुरू किया? ऑपरेशन इंद्रावती। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जरूर याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ऑपरेशन इंद्रावती काले किया गया था? तो कैरिबियन देश हैती में भारतीयों को बचाने के लिए या भारतीयों को निकालने के लिए वहां से ये मिशन की शुरुआत की गई, ऑपरेशन इंद्रावती। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटीयू को किसने अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये है भारत। इसे देख लेते हैं। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? तो वो है क्रिस ब्राउन, राइट। पॉइंट नीमो किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये है दुर्गमता का ध्रुव, यानी पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गैल्पो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो ये सियोल दक्षिण कोरिया में। हुरून ग्लोबल रिच सेंटर के अनुसार लिस्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क, जिसकी कुल संपत्ति है $231 बिलियन। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो वह है फ्रांस। ये याद रख। किस देश ने विश्व में पहली 3D प्रिंटिंग मस्जिद का अनावरण किया है? यह है सऊदी अरब। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ द सिविल लॉ मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो यह है मॉरिशस विश्वविद्यालय। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? ये याद रखिएगा, अलेक्जेंडर स्टब, राइट। यूरोप के वीजा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन देश कौन सा है? तो ये है कोसोवो। ये याद रख लेना है कि वीजा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिमी बाल्कन देश कौन सा है? तो वो है कोसोवो। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये है मॉरिशस। ये भी अच्छा सवाल है, इसे जरूर याद रखिएगा कि भारत की जन औषधि पहल है उसमें कौन सा देश अपने आप को शामिल किया है? तो वह है मॉरिशस। भारतीय वेशज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा बना है? तो वह है निकारागुआ। अगली और इंपॉर्टेंट बात है कि भारत व किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूती प्रदान करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन किया है? बताइए किस देश के साथ हुआ है भारत का? तो ये भारत व अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये है 42 स्थान। ये याद रख लीजिएगा।
बौद्धिक संपदा सूचकांक में 42वां स्थान है। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये नई दिल्ली में। इस शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? ठीक है, ये पूछ रहा है कौन सा संस्करण था ये इंडस एक्स का, तो ये दूसरा संस्करण था। और इंडस एक्स का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडिया क्यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, राइट। इंडस एक्स, तो ये क्या है? इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, ये दूसरा संस्करण है। और इसका दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये नई दिल्ली में। इसे भी याद रख लीजिएगा जरूर से, ये नई दिल्ली में आयोजन किया गया। ये दूसरा संस्करण था। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? इंडिया और यूएसए। किस देश में चक्रवात किरिली ने भारी तबाही मचाई है? इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, याद रख लेना। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। यह कैसा चक्रवात था? ये उष्णकटिबंधीय था। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने संभाला या फिर किसने ग्रहण किया? तो ये जोसेफ बोकाई। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन। ये एज यूजुअल क्वेश्चंस हैं। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो ये था लिविंग नो वन बिहाइंड। ठीक है, तो ये किसका थीम लाइन है? तो ये थीम लाइन है साउथ समिट का। इस शिखर सम्मेलन का प्रतिभागी कौन है? तो G77 के सदस्य देश व चीन है। भारत के पहले समुद्र पारी ओवरसीज जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? 10 सेकंड का टाइम आप सोच लीजिए। तो ये हो जाएगा मॉरिशस। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर का आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? तो ये है श्रीनगर व जम्मू कश्मीर का। किस सिटी के रूप में घोषित किया गया? तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में घोषित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में घोषित किया जा चुका है? तो पहला है, मतलब टोटल है 4। पहला मामल्लपुरम तमिलनाडु का, जयपुर राजस्थान का, मैसूरू ये है कर्नाटक का, और अभी श्रीनगर हम लोगों ने देखा जो कि सबसे लेटेस्ट है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर का। किस शहर में ग्रेविन वैक्स संग्रहालय का बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये है पेरिस, फ्रांस। केंद्रीय विदेश मंत्री M जयशंकर ने कहां पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन कहां पर किया गया है? पोर्ट लुइस, मॉरिशस। गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई है? कौन सा तूफान? ग्रेमी तूफान। तो ये ताइवान व फिलीपींस। और यह किस प्रकार का चक्रवात था? तो था ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका। नीदरलैंड्स के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं डिक शूफ। इसे याद रखिएगा क्योंकि इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला कौन सा देश बन गया है? तो ये हो जाएगा डेनमार्क। ये भी अच्छा सवाल है कि पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो वो है डेनमार्क। याद रख लेना है, जरूरी है। पशुपालन पर, फिर से मैं बोल देता हूँ, पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश है डेनमार्क। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो ये हो जाएगा दोहा, कतर। वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष कौन बना है? तो ये है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज अपोस्टल। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज अपोस्टल कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है? तो यह है रसिया का। पनामा का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो ये हैं जोन्स राउल मोलिनो। ये सब भी एक बार देख लेना जरूरी है क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जहाँ पे नए बने रहते हैं वहाँ पे कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए एक बार नाम जरूर हो जाइएगा गो थ्रू, क्योंकि ऐसे अगर नाम आप गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको
ऑप्शन पहचानने में आसानी होगी। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहां पर संपन्न हुई? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? जिनेवा। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया जाएगा या निर्णय लिया गया? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। मार्क रूट, जो कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने की सहमति जताई है? तो ये है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोपीय संघ ने मिलकर किस संगठन के गठन की घोषणा की है? तो ये है बायोफार्मास्यूटिकल्स अलायंस। विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया? तो विश्व आर्थिक मंच ने। इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो यह है स्वीडन, और भारत का 63वां स्थान है। राइट, ध्यान रख लेना, ये भी भारत का 63वां स्थान है। मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में 2024 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ये है हांगकांग। देख लेते हैं हांगकांग। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये अपुलिया, इटली में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा। अभी ऊपर आप लोगों ने क्या देखा था कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भी जारी किया जाता है। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के अनुसार 2024 में पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने वाला विश्व को कितना समय लगेगा? तो यह है 134 वर्ष, यानी 2158 में पूरी तरह से लैंगिक असमानता को खत्म कर दिया जाएगा। अगली बात है, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा बना है? तो यह है थाईलैंड। पीटर पेलेग्रिनी किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है? तो यह स्लोवेकिया। जुडिथ सुमनोवा तुलुका किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के सवाल लोक सेवा आयोग जरूर पूछता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? तो यह है केन्या। पाकिस्तान के साथ किस देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो ये सोमालिया, पनामा व डेनमार्क और यूनान। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? तो सैन डिएगो, यूएसए में। कौन सा? बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन। इसका आयोजन कहां पर किया गया? सैन डिएगो, यूएसए। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान मिला है? तो MIT, यूएसए। शांग्री-ला संवाद 21वां का संस्करण कहां पर आयोजित हुआ? तो ये है सिंगापुर में। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहां पर आयोजित की गई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। किस देश के 3 शहरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ये एक अच्छा सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। और वे 3 शहर कौन कौन से हैं, इसके भी नाम देख लेते हैं। तो ये है ब्रैम्पटन, दूसरा है ओक विले, और तीसरा है ब्रैंडफोर्ड। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? बर्नार्डो एरेबेलो। कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं? तो फेडरिक 10। बस नाम एक बार सुन लीजिए, ताकि अगर आंसर या फिर ऑप्शन वहां दिखे तो आपको क्लिक कर पाए। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो है संयुक्त अरब अमीरात, UAE ने।
भारत पार्क स्थापित करेगा। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? वे हैं गैब्रियल अट्टल। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की है? तो वह है डेनमार्क। और इस गठबंधन का नाम क्या है? तो GFAI यानी ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया। सक्सेस मसरा को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं चाड के प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये हैं कुवैत के। हाय, वेलकम अगेन। आज हम लोग दृष्टि की सूक्ष्म दृष्टि वाले पाठ के राष्ट्रीय संस्करण को देखेंगे। आइए देख लेते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, आइए उन्हें देख लेते हैं। पहली बात है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुणे हवाई अड्डा। पुणे हवाई अड्डा का नया नाम क्या होगा? यही उसी का फॉलोइंग क्वेश्चन है। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, राइट। अगली बात है 6वें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में प्रथम 4 स्थान पर कौन कौन से राज्य का स्थान है? पहला है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है जम्मू कश्मीर और चौथा है गुजरात। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नाम परिवर्तन करने का निर्णय लिया है या पुनर्नामकरण का निर्णय लिया है? तो पहले ये जान ले कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी भी जान लेते हैं, क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और इसकी जो नई राजधानी का पुनर्नामकरण किया गया है पोर्ट ब्लेयर का, वो रहेगा श्री विजयपुरम, राइट। इसे ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में। अगली बात है किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। इसका उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? तो हमें ये जान लेना चाहिए सैनिक स्कूल कहां पर बनाया जा रहा है। तो वो गोरखपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत कहां से की है? तो यह है सूरत, गुजरात से। जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है? तो जल शक्ति अभियान, कैच द रेन अभियान से जुड़ी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदगीर, लातूर, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है? तो ये इंपॉर्टेंट है यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसे ध्यान रख लेना जरूरी है। तो कौन सा विश्वविद्यालय है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी। ये ध्यान रख लेना है। अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा? जो ये संग्रहालय बनाया जा रहा है 3D संग्रहालय और ये वैदिक संग्रहालय, तो ये किसे समर्पित किया जाएगा? तो भारतीय ज्योतिष खगोल विज्ञान व वैदिक साहित्य। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की है? भारतीय थल सेना ने। इसे ध्यान रख लेना है। इसके तहत किसको सहायता प्रदान की जाएगी? किसके तहत? तो वो नमन प्रोजेक्ट जो कि भारतीय थल सेना द्वारा शुरू किया गया, जिसकी अभी हम लोगों ने पीछे बात किया था, उसी की कंटिन्यूएशन में ये अगला क्वेश्चन है। तो किसको सहायता प्रदान की जाएगी? तो रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिक व उनके परिवारों के लिए ये प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत की है। इसे याद रख लीजिएगा, जरूरी है। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो ये है स्पर्श, सिस्टम फॉर द पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली। ये ध्यान रख लेना है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी दी है? इसका आंसर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश वर्मा। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राजगीर, नालंदा में। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नहीं, नंबर में कितना हो जाएगा? 5। इन 5 जिलों के नाम क्या होंगे? पहला है जास्कर,
दूसरा है द्रास, तीसरा है शाम, और चौथा है नुएरा, पांचवा थांग यांग। राइट। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया? नेपाली अकादमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। ये ध्यान रख लेना है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई है? तो जून 2015 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया? तो डिजिटल शक्ति केंद्र का। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से बचाने के लिए या फिर उनको जागरूकता बढ़ाने के लिए। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को क्रियान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वह है नागालैंड। ये ध्यान रखने वाला सवाल है। अगला फैक्ट है, देश में 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? ये अच्छा सवाल है, इसे भी देख लीजिएगा। पहला है ई साक्ष्य ऐप, दूसरा है न्याय सेतु, उसके बाद है न्याय श्रुति और ई समन। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है कि जो नए आपराधिक कानून को इंट्रोड्यूस किया गया है उसके लिए 4 ऐप भी शुरू किए गए। वे 4 ऐप कौन कौन से हैं? तो पहला ऐप है ई साक्ष्य, दूसरा है ई न्याय सेतु, तीसरा है न्याय श्रुति और चौथा है ई समन। अगली बात है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा बनाया गया है? तो ये है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। हमें देखिए, इस पे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि 2015 या 16 में से पूछा था कि यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई क्या है। तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि जो ये हाईवे है गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक, इसकी टोटल लेंथ क्या है या लंबाई कितनी है? तो इसे ध्यान रख लीजिएगा कि 519 किलोमीटर। ओके, उसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि जो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बना है, पहले तो हम जान लें उसकी लंबाई कितनी है। तो ये 519 किलोमीटर। और अगली बात ये पूछ रहा है कि एक्सप्रेसवे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगी? तो ये सामान्य सा सवाल है, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये पूगा घाटी, लद्दाख में। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो यह 13वां स्थान। रुद्रप्रयाग को प्रथम स्थान दिया गया। अगली बात है कि राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? 5 सेकंड का टाइम आपके पास सोचने के लिए। ऑप्शन दे दे आपको, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, भोपाल या फिर जयपुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल। वर्ष 2024 में इसका मुख्य विषय क्या था? मुख्य विषय भी देख लीजिए, अमृतकाल में राष्ट्रीय और वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ये भी याद कर लेना होता है इसका थीम लाइन। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो पहला, दरबार हॉल का नाम करके कर दिया गया है गणतंत्र मंडप, और अशोक हॉल का नाम बदल कर दिया गया है अशोक मंडप। राइट। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहां पर किया गया है? आपके ऑप्शंस में बता देता हूं, मणिपुर, मिजोरम, असम या फिर त्रिपुरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम, आइजॉल में। शिकुन लॉ सुरंग परियोजना का निर्माण कार्य शुभारंभ किया गया है। तो ये कहां पर है? ये लद्दाख में। यह सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर स्थित होगा? लगभग 5,800 फीट ऊंचाई पर। इस सुरंग की लंबाई क्या होगी? लगभग 4.1 किलोमीटर। इसमें 3 क्वेश्चन देखा हम लोगों ने कि शिलुंग लॉ सुरंग परियोजना का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? तो ये लद्दाख में। और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो ये ऊंचाई है 15,800 फीट। और सुरंग की लंबाई कितनी होगी? तो ये है 4.1 किलोमीटर। निर्माण पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी होगी? तो यही कौन सी? सिकुन लॉ सुरंग। राइट, देख लेते हैं आंसर, सिकुन लॉ सुरंग। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? ये यूपी सरकार का है, इसे भी याद रख लीजिएगा। ये सवाल अच्छा है। तो ये है मित्र वन योजना की शुरुआत की है। भारत का पहला चैडविक हाउस
नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है? यह है शिमला में, जो कि हिमाचल प्रदेश का है। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया जा रहा है? जहां प्रतिष्ठित भारतीय राजनेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। तो ये प्रेरणा स्थल, लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को लागू कब किया गया? 18 जून 2024। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किया गया है। तो पुनर्नामकरण करने के बाद इसका नाम क्या होगा? गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किन्हें चुना गया? तो भर्तृहरि मेहताब को। ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है ये। किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये है लद्दाख। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहां पर निर्मित किया जा रहा है? कुभी गांव, लखीमपुर खीरी, राइट। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहां पर निर्मित किया गया है? इसका आंसर बताइए, 2 सेकंड का टाइम आपके पास। पाली, राजस्थान में। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह का 100वां वर्ष पूरा हुआ, यानी सेंचुरी बनाया है? कौन सा सत्याग्रह था? तो वायोकोम सत्याग्रह। 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गईं? तो ये देख लीजिएगा, 74 महिलाएं। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना जो कि 630 मेगावाट पर आधारशिला रखी गई है, ये कहां पर रखी जा रही है? तो छतरपुर, मध्य प्रदेश में। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहां पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 की शुरुआत की है? 5 सेकंड का टाइम आपके लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ऐप है? त्रिनेत्र ऐप 2.0। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ कहां पर किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कोलकाता। ध्यान रखना है ये भी कि पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल कहां पर शुरुआत की गई है? कोलकाता में। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना की शुरुआत की गई है? ये सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है, मतलब परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जान लेना जरूरी है। तो ये अदिति प्रोग्राम। ये ध्यान रख लीजिएगा कि रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को बढ़ावा देने हेतु एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है जिसका नाम है अदिति। इस स्कीम का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद इंडेक्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स, राइट। क्या है? आईडेक्स, ये होता है इसका फुल फॉर्म। अगली बात देख लेते हैं, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? ये पुराना क्वेश्चन है, ये बिहार का आंसर हो जाएगा। सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है? ये बता दीजिए, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। रायबरेली। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहां पर किया गया है? उज्जैन, मध्य प्रदेश। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया है? तो यह है गुजरात। ध्यान रखना है कौन सा पुल है, तो यह है सुदर्शन पुल और केबल आधारित सबसे लंबा पुल है और इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? गुजरात में। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? ये सभी जानते हैं, वेल नोन और वेल आंसर्ड, ये नई दिल्ली। 9वें रायसीमा डायलॉग का मुख्य विषय यानी थीम लाइन जरूरी जान लेना है।
यानी चतुरंग संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग व निर्माण। ये जरूर याद रख लीजिएगा। ये थीम लाइन किसके लिए है? तो ये रायसीना डायलॉग 2024 के लिए। चतुरंग जिसमें कि संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग व निर्माण। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। अपार यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अपार। देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? संबलपुर, ओडिशा। STEMM विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा, ये इसके फुल फॉर्म ही है। में भारतीय महिलाओं व लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वाति। ये भी अच्छा पोर्टल है, इसे याद रख लेना जरूरी है। ऐसे सवाल पूछ सकता है कि स्वाति पोर्टल जो है कौन कौन से विषय के लिए डेडिकेटेड है? तो ये विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित व चिकित्सा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैथ्स। तो ये भारतीय महिलाओं व लड़कियों के प्रतिनिधित्व हेतु यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजय माणिक राव खानविलकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस मंदिर का शिलान्यास किया है? इसका आंसर हो जाएगा श्री कल्की धाम मंदिर। यह मंदिर किस जिले में है? अगला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो ये संबल जिले में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। किसे असम राज्य का राज्य फल घोषित किया गया है? तो ये काजू नेमो। ठीक है। 75वें गणतंत्र दिवस के दो विषय क्या थे? विकसित भारत व भारत के लोकतंत्र की मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये थे इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति। और सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे दिया गया? तो ओडिशा को। ओडिशा की झांकी किस थीम पर आधारित थी? इसे भी देख लीजिए। विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, उसके बाद से कर्नाटक, उसके बाद से केरल, उसके बाद है तमिलनाडु। तो हमें ध्यान रख लेना है कौन कौन से राज्य? गुजरात, कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु। श्रेणी ए में नेतृत्वकर्ता लीडर्स किन्हें घोषित किया गया? हाय नमस्कार, आज से हम लोग दृष्टि 2024 के सूक्ष्म दृष्टि वाले पाठ को देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म दृष्टि वाले पाठ को हम लोगों ने कवर किया है। आज हम लोग आर्थिकी वाले पोर्शन को कवर करेंगे। ये वन लाइनर नेचर का है, सो आप एक बार जरूर देख लीजिए, ये परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो आइए कंटिन्यू कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क शिलान्यास किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको सोचना है 2 सेकंड के लिए। इसका आंसर हो जाएगा अमरावती। पीएम मित्र योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। ठीक है। केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की मंजूरी दी है? 2 सेकंड के लिए सोचना आपको। तो क्या नंबर हो जाएगा? ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। 5, 6, 7, 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7, राइट। कौन कौन सी जगह पे है? 7 देख लेते हैं। विरुद्धनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, तीसरा है नवसारी जो कि गुजरात में अवस्थित है, कलबुर्गी ये कर्नाटका में, आप जानते हैं, धार ये मध्य प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और 7वां है अमरावती महाराष्ट्र में। ठीक बात है। कहां पर वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया? यह है गांधीनगर गुजरात।
यह वैश्विक नवीकरणीय री इन्वेस्टमेंट जो आयोजन हुआ या कौन से मंत्रालय द्वारा संपन्न कराया गया? तो ये नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। ये आसान सवाल है। किस मंत्रालय द्वारा विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया है? इसका आंसर सोच लीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? ब्लॉकचेन की सर्विस प्रदान करना। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? यह मुंबई में। अगली बात है, इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को प्रदान किया गया? ये इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का। तो ये लैब मित्र को। लैब मित्र पहल कहां से शुरुआत की गई? अगला क्वेश्चन तो ऐसे बनता है। तो ये वाराणसी से। ठीक बात है। किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी IPHEX 2024 का IFEX 2024 का उद्घाटन किया? तो जतिन प्रसाद ने, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 Q2 में प्रथम स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनीला, फिलीपींस, जो कि 26% वार्षिक वृद्धि दर है जिसका। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में द्वितीय स्थान किसका है? पहला तो है मनीला का, फिलीपींस, और दूसरा किसका स्थान है? तो ये है मुंबई का। सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। इस पुस्तक का कौन सा संस्करण जारी किया गया? यह 25वां संस्करण। इसके अनुसार भारत में वर्ष 2036 में लिंगानुपात कितना होने की संभावना है? तो ये 952। याद रखना है, 2036 की बात कर रहे हैं। तो उस समय भारत का लिंगानुपात कितना होने की संभावना है? तो वो है 952, राइट। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन ये भी तो बनता है कि 2036 में भारत की जनसंख्या कितनी हो सकने की उम्मीद है? तो ये है 152.2 करोड़, राइट। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है भारत, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। 2024 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान पाने वाली कौन सी कंपनी है? तो वह है वॉलमार्ट। 2024 में ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? इसका आंसर आप 10 सेकंड के लिए सोच लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 9। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसने अपना दर्जा बरकरार रखा है। 86 पहले भी था और आज भी 86वें स्थान पर है। कौन सा राज्य किसानों के सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। अलौह धातु यानी नॉन फेरस मेटल सेक्टर के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2024-25 में विश्व के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में कौन सा स्थान हो जाएगा? तो ये दूसरा स्थान हो जाएगा। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में कौन सा स्थान पर है? तो ये तीसरे स्थान पर। भारत विश्व में सबसे बड़े लौ अयस्क यानी आयरन ओर उत्पादकों में कौन सा स्थान है? तो ये है चौथे स्थान पर। 4 फैक्ट हम लोगों ने देखा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये देखा कि एमएसपी पर फसल खरीदने वाला कौन सा राज्य बन गया सबसे पहला? तो ये है हरियाणा। दूसरा, अलॉय यानी नॉन फेरस मेटल सेक्टर में के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में विश्व में सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में भारत का कौन सा स्थान होगा? तो यह दूसरा है। अगर बहुत ही सामान्य शब्दों में बात करें तो एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत 2024-25 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार कौन से स्थान पर हो जाएगा? तो यह द्वितीय स्थान पर यानी सेकंड स्थान पर। भारत वैश्विक स्तर पर चूना उत्पादकों में कौन सा स्थान हो जाएगा? अभी हम लोगों ने पीछे बात किया, तीसरे स्थान पर, मैं रिवाइज करा रहा हूं। और लौ अयस्क में चौथे स्थान पर हो जाएगा। WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 के रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में कौन सा स्थान है? तो 5 सेकंड का टाइम आपको सोचने के लिए। ऑप्शंस दे देते 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। आपको मन में सोच लेना और बताना आंसर। तो ये हो जाएगा 8वें स्थान पर, सॉरी।
कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर याद रखिएगा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया है, तो ये है ओडिशा। इस एटीएम का नाम क्या है जो 5 मिनट में 50 किग्रा तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे संचालित है? तो यह है अन्नपूर्ति अनाज एटीएम, जो कि ओडिशा में है। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा यानी इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्थापित की जाएगी? ये बहुत ही बड़ा पहल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू मुंबई पत्तन, मुंबई। उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थानांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे पर मंजूरी प्रदान की गई? तो उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र 2024, ध्यान रखना इसे। उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बन जाएगा? तो ये हो जाएगा चौथा राज्य। इसके पहले किसने लागू किया है? तो गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान के बाद चौथे स्थान पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश विनिर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मुख्यमंत्री। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस में शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो प्रोजेक्ट नेक्सस, राइट। अगली बात है प्रोजेक्ट नेक्सस एक्चुअली है क्या, इसे जान लेना जरूरी होता है ना। तो यह एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये बैंक फॉर द इंटरनेशनल सेटलमेंट। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसने की है? तो बैंक फॉर द इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS के इनोवेशन हब द्वारा ये शुरू की गई है। प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य कौन से हैं? भारत, मलेशिया, फिलीपींस और साथ ही साथ सिंगापुर के साथ थाईलैंड है। प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य क्या, ये भी जान लेना जरूरी है। तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाने में विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विस्तारा, जो कि टाटा का सब्सिडियरी कंपनी है। किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाला 3 राज्य कौन कौन से बने हैं? सबसे पहला स्थान है गुजरात का, उसके बाद से कर्नाटक और तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। तो ये ध्यान रख लेना जरूरी है कि पवन ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक क्षमता वृद्धि वाला कौन है? सबसे पहले है गुजरात। क्षमता वृद्धि की बात कर रहे हैं तो गुजरात है, उसके बाद से कर्नाटक और तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने कहां पर देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। झारखंड। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम्बर वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2023-24 में सौर ऊर्जा उत्पादन शीर्ष देश कौन कौन से हैं? तो पहला है चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका सेकंड रैंक पे और तीसरा है भारत। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार 2022 में शीर्ष प्रेशर प्राप्तकर्ता देश कौन से बने, यानी रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देश कौन से बने हैं? पहले स्थान पर है भारत, दूसरे स्थान पर मैक्सिको, तीसरे स्थान पर है चाइना और चौथे स्थान पर फिलीपींस, पांचवें स्थान पर है फ्रांस। तो इसका सीक्वेंस याद कर लेना जरूरी होता है। सबसे पहले स्थान पर है भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक पर कौन है? तो वह है नई दिल्ली, जिसका रैंक है 350। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? तो न्यूयॉर्क पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है लंदन और तीसरे स्थान पर है सैन जॉर्ज,
चौथे स्थान पर है टोक्यो, ये भी ध्यान रख लेना है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन अंकटाड अब किस नाम से जाना जाएगा? अब ये किस नाम से जाना जाएगा? तो यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास, यूएन ट्रेड डेवलपमेंट। मानव विकास संस्थान आईएसडी और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किस शीर्षक से अपना रिपोर्ट जारी किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत रोजगार रिपोर्ट 2024, राइट। अगली बात देख लेते हैं। वर्ष 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम, एलआईसी, जीवन के साथ और जीवन के बाद भी। लक्षद्वीप में अपनी खाता खोलने वाला भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो वह है एचडीएफसी बैंक। ये याद रखिएगा कि लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला प्रथम भारतीय निजी बैंक कौन सा है? तो वह है एचडीएफसी। किस प्लेटफॉर्म को नीति व सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा नीति फॉर स्टेट्स। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय बैठक कहां पर हुआ? तो ये अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य व संघ शासित क्षेत्र में कौन कौन सा, इसका कौन सा रैंक, इसे देख लेते हैं। किसमें? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में। तो पहले स्थान पर है कर्नाटक समूह 1 में, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ये समूह 2 का है, और असम है समूह 3 में, अगला चंडीगढ़ समूह 4 में। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा कि ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह का, मतलब ये समूह डिवाइड किया गया ना, समूह 1 में कौन है, समूह 2 में, समूह 3 में, समूह 4 में। तो समूह ए में पहला स्थान किसका है? कर्नाटक का। ग्रुप 1 ऐसे समझिए। ग्रुप 2 में है आंध्र प्रदेश, और ग्रुप 3 में असम, और ग्रुप 4 में है चंडीगढ़। सामाजिक विकास आयोग की 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहां पर किया जा रहा है? तो ये राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो ये कुवैती दिनार। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का कौन सा स्थान है? तो ये है 10वां स्थान। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 4था स्थान प्राप्त हुआ है। इस रैंकिंग में शीर्ष 3 देश और कौन कौन से हैं? तो अमेरिका है प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर चीन, और तीसरे स्थान पर है जापान। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में अपना पहला वितरण केंद्र कहां पर खोला? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा। अपना पहला वितरण केंद्र कहां पर खोला है? तो ये खुर्जा, उत्तर प्रदेश में। ये नाम भी अनएक्सपेक्टेड है, इसके जगह पर लखनऊ होता तो जनरली लोग लखनऊ ही मार्क करते हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा क्या है? खुर्जा। बोइंग ने अपना पहला वितरण केंद्र कहां पर खोला है? खुर्जा, उत्तर प्रदेश। अगली बात देख लेते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया है? तो ये नीति आयोग द्वारा जारी किया। भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? तो ये 11.28%। इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया? सरकार के आंकड़े के अनुसार 24.82 करोड़। अपनी तरह के पहले त्रिसेवा यानी ट्राई सर्विसेज फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का आयोजन कहां पर किया गया? तो आपके पास 2 सेकंड का टाइम है सोचने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। साथ ही हमें ट्राई सर्विसेज के बारे में जान लेना चाहिए। ट्राई सर्विसेज का मतलब ये है कि तीनों सेनाओं का एक फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स है। तीनों सेनाओं में कौन कौन से? थल, स्थल व वायु। और ये किस प्रकार का कोर्स है? तो इसमें यह बताया जाएगा
कि अधिकारियों को आधुनिक युद्ध के परिचालन व तकनीकी के नए नए पहलुओं से परिचित कराना इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य था। तो ये हो गया। इसका सर्विसेज कहाँ शुरू की गई, तो ये है नई दिल्ली में। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी के उन्मूलन करने वाला देश, दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो 10 सेकंड का टाइम फिर है आपके पास। तो ये है जॉर्डन। ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो ये है चमरान-1। याद रखना है कि चमरान-1 किस देश का अनुसंधान उपग्रह है, तो वो है ईरान का। या मैं प्रेसबायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है? तो पहले जान लेते हैं कौन सा वो ड्रॉप था। तो ये है प्रेस VU। ठीक है, प्रेस यू ऐसे भी समझ सकते हैं। अब इसके साथ हमें ये भी जान लेना चाहिए कि प्रेस बायोपिया होता क्या है। तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आंख नजदीक की चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी क्षमता खो देता है, और यह सामान्यतः 40 वर्ष से ज्यादा की उम्र के। प्रेस बायोपिया के और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि पढ़ना या नजदीकी वाला काम करने की तुलना मुश्किल हो जाती है। ठीक है, और शब्दों को साफ पढ़ने के लिए किताब या फोन को दूरी पर रखना पड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक एज के बाद लोग किताबों को काफी दूर से रख के पढ़ते हैं। तो को प्रदत्त विनिर्माण एवं विपणन लाइसेंस को किसने निरस्त किया है? तो ठीक है, ये किसी भारतीय संस्थान ने किया होगा। CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। और इसका निर्माण किसने किया था, किस कंपनी ने? तो ये ENTOD फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मुंबई ने। DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण प्रथम चरण संपन्न किया है? तो ये है जोरावर। या इसका कितना वेट है? तो ये 25 टन। 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे व पांचवें पोत का जलावतरण किया गया है। और यह जलावतरण कहां पर किया गया है, कौन से राज्य में? तो ये कोच्चि में। अब साथ ही ये सवाल बनता है कि चौथे व पांचवें जलावतरण जो पोत किए गए हैं उनका नाम क्या है, चौथे और पांचवें का? तो ये भी जान लेना जरूरी है। तो चौथे का नाम है मालपे और पांचवें का नाम है मुल्की। याद रख लेना, चौथे पोत का नाम है मालपे और पांचवें का नाम है मुल्की, राइट। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहां से किया गया? तो ये आपको जान लेना चाहिए कि चांदीपुर ओडिशा में। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए टीका है जिसका बाल चिकित्सा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसका नाम है हैविश्योर। ये ध्यान रख लेना है ये क्वेश्चन, हैविश्योर। ये पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए का टीका है जो कि बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसका नाम है हैविश्योर। अगली बात देख लेते हैं, यह टीका किसने लॉन्च किया है? तो ये इसे भी जान लेना चाहिए, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने। कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया है? तो यह है भारत। इस अभ्यास का आयोजन कितने चरणों में किया गया? तो ये 2 चरणों में किया गया। और प्रथम चरण कहां पर किया गया? सुलूर तमिलनाडु में, और द्वितीय चरण जोधपुर में। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में महामारी से निपटने के आकलन करने के लिए कहां विषाणु युद्ध अभ्यास शुरू हुआ या आयोजित हुआ? तो ये अजमेर राजस्थान में। देखिए, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे बस जान लेना चाहिए ताकि एग्जाम में आपके ऑप्शंस दिखे तो आप आंसर को क्लिक कर पाए। अगली बात है, कहां पर स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च हुआ? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे जरूर रखना चाहिए याद। पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत, तो ये लॉन्च किया गया है गोवा में। जो स्वदेश निर्मित पोत है जो कि प्रदूषण नियंत्रण पोत है, इसका नाम क्या है? इसे भी जान लेना जरूरी है। तो ये इसका नाम है समुद्र प्रताप। किसने अपने ओरल हैजा वैक्सीन OCV हिलाकोल को लॉन्च किया है? तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, BBIL। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड की मंजूरी दी है? तो ये अस्त्र पार्क 1। ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। किन राज्य में मोर अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है कर्नाटक व केरल, ठीक है। मोर अभ्यारण्यों की
स्थापना कहाँ पर की गई है? तो कर्नाटक व केरल। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें याद हो पाए। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? ये एक अच्छा सवाल है। एशिया के कौन से देश ने लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? जिंक, तो ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसका नाम क्या है? तो इकोजेन, राइट। पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से संचालित विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है MV सी चेंज। और इसका अनावरण कहाँ पर किया गया? सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी, USA में। तो याद रख लेना है कि हाइड्रोजन से संचालित विश्व की पहली यात्री नौका है जिसका अनावरण किया गया सैन फ्रांसिस्को में, और इसका नाम है MV सी चेंज। याद रख लेना ये। जंपिंग स्पाइडर, तो ये पश्चिमी घाट से खोजे गए, और इन जंपिंग स्पाइडर्स के नाम रखे गए हैं। पहला नाम MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है जिसका नाम है हैब्रोसेस्टस स्वामीनाथन, पहले जंपिंग स्पाइडर का। और दूसरे जंपिंग स्पाइडर का नाम है प्रोफेसर सुरेश P बेंजामिन। किसने द्वैवार्षिक वैश्विक वन रिपोर्ट 2024 द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2024 लॉन्च किया है या जारी किया है? तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, FAO, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 2000 के बीच वार्षिक वनोन्मूलन की दर कितनी थी? 15.8 मिलियन हेक्टेयर। यह वार्षिक वनोन्मूलन रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन 2015 और 20 के बीच कितनी रह गई है? तो 10.2 मिलियन हेक्टेयर। वर्ष 2020 में वन पृथ्वी की भूमि के क्षेत्र का टोटल कितने प्रतिशत था? तो 31%। अगर हेक्टेयर्स में बात करें तो 4.1 बिलियन हेक्टेयर। किन 5 देशों के पास विश्व की 54% वन क्षेत्र है? आपके देख लीजिए, रसिया, ब्राजील, कनाडा, USA और चाइना। इन 5 देशों को मिलाकर पूरे विश्व का 54% वन में हिस्सेदारी है। आधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का उद्घाटन कहां पर किया गया है? 2 सेकंड का टाइम आपके पास सोचने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा सशस्त्र बल चिकित्सा विश्वविद्यालय पुणे। भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया है? तो ये है सेबेक्स 2। कौन सा? सेबेक्स 2, राइट। यह TNT से कितने गुना घातक ज्यादा है? तो ये 2.01 गुना ज्यादा घातक है। दक्षिण कोरिया, USA, जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो ये इसका नाम क्या है? फ्रीडम एज। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो दक्षिण कोरिया, USA और जापान। इनका पहला त्रिपक्षीय अभ्यास है, एक्सरसाइज है। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो ऑब्वियस है, भारत है। देश की सबसे बड़े तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहां पर किया जा रहा है? तो ये है बनेरहेट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बेंगलुरु, कर्नाटक। किन 2 देशों के बीच होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? ये अच्छा सवाल है, इसे जरूर याद रखिएगा। होपेक्स, भारत व मिस्र, ये हमें याद रखना है। होपेक्स वायु सैन्य अभियान किस किस देशों के बीच हुआ है? तो भारत व मिस्र के बीच हुआ है। कौन सा सैन्य अभ्यास? तो होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्स्टिक्युलेट सैप रॉकेट का अनावरण किया है या विकसित किया है? तो भारतीय नौसेना ने। नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा GEOES-U, यानी जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट। GEOS-U, ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट। भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया, वह है क्या?
इंटरनेट ऑफ द थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी सुरक्षा व नियंत्रण प्रणाली। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी वर्ष। अर्थ सिस्टम साइंस डेटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों में नाइट्रस ऑक्साइड उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा बना है? तो ये है भारत। पहले स्थान पर कौन है? ऑब्वियस है, चाइना होगा। इसके पहले हम लोग कार्बन फुटप्रिंट की बात करते थे और कार्बन उत्सर्जन की बात करते थे। कौन सा देश सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है? तो सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कौन करता है? तो पहले भी चाइना करता था और आज भी चाइना करता है। वहीं एक सवाल और बनता था कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन कौन से देश में सर्वप्रथम है? कौन सा देश सर्वप्रथम है? तो वो है अमेरिका। साथ ही अब हम लोग बात करेंगे किसका, अगले कंसेप्ट की, वो है नाइट्रस ऑक्साइड उत्पादन में कौन सा देश सर्वप्रथम है? तो वो है चाइना। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है भारत। ठीक है। WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद। ठीक है। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट फॉर द हेल्थ मैट्रिक्स इवैल्यूएशन। ठीक है। तो ये बस जान लेना है, इस पे ज्यादा जोर नहीं देना है। अगली बात है CSE यानी सेंट्रल फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस का उत्पादन क्षमता में कौन सा देश या कौन सा राज्य अग्रणी है? तो आपको इसका आंसर सोचना है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान UAV यानी अनमैन्ड व्हीकल का अनावरण किया गया है? तो FWD-200B। मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण या ब्लैक होल की बात की गई है? तो ये है गैया BH3। राइट। सवाल एक बार और सुन लीजिए। मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल की घोषणा की गई, उसका नाम क्या है? गैया 3 यानी BH3, याद रखना है। विश्व के पहले पूर्णतः 3D इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया है? तो ये भारत ने किया है, अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। विश्व के प्रथम पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का क्या नाम है? तो ये है अग्निबाण DRDO द्वारा। किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो यह है रुद्रम 2 या रुद्रम 2। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? तो गोपी थोटाकुरम या थोटाकुरा। किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये इसरो। हाल ही में अमेरिका में प्रसारित हुआ FLIRT यानी फ्लड किसका नया वेरिएंट है? तो ये है COVID-19 का नया वेरिएंट है। कौन सा है वेरिएंट? तो ये है फ्लड। कहाँ पर खोजा गया है? तो अमेरिका में। किसका वो वेरिएंट है? तो ये है COVID-19 का। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर एक नमूना एकत्र करने हेतु Chang'e-6 मिशन लॉन्च किया है? तो नाम से स्पष्ट है कि चाइना ने। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा? जापान। किस रोग के नए टीके टैक 003 विकसित किया है? तो ये है डेंगू। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर बता दीजिए। आंसर स्पष्ट है, नासा। संयुक्त रूप से किस देश ने पारा युक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की शुरुआत की है? तो ये है अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत व मॉन्टेनिग्रो और युगांडा।
संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? तो यह है दक्षिण कोरिया। शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल कौन सा है? तो ये जान लीजिए क्या है, तामजा, जो कि चेतुमल खाड़ी मैक्सिको में है। हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो यह है चिली। ये लंबे समय से चर्चा में है और ये जानते हैं सबसे ऊंचा वेधशाला कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वो है चिली में। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का नाम क्या है? तो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो टकामा ऑब्जर्वेटरी। ठीक है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो शैडो डे मनाया गया? तो ये बेंगलुरु में। ये देख लेना, आपको देख लेते हैं क्या है, बेंगलुरु है, राइट। भारत की पहली बहुउद्देशीय संयुक्त ताप एवं विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश। किसने जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है? रक्षा सामग्री भंडार अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान कानपुर। ये याद रखना है। विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसने जारी किया है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू द्वारा। विश्व साइबर क्राइम के अनुसार वह 3 देश कौन से हैं जहां पर सबसे ज्यादा साइबर अपराध दर्ज किए गए? तो सबसे पहले नंबर पर है रसिया, दूसरे नंबर पर यूक्रेन, तीसरे नंबर पर है चाइना। और भारत का स्थान कौन सा है? तो 10वां। किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो ये है इसरो। किस निजी कंपनी के उपग्रह TSAT-1A को लॉन्च किया गया है? तो टाटा एडवांस सिस्टमेटिक लिमिटेड द्वारा। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेस 2 क्या है? वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है ये। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई है? भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। वैज्ञानिक व अनुसंधान परिषद CSIR नई दिल्ली। राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेश विकसित जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो यह है कैंसर। इसे याद रख लेना जरूरी है। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो यह है वेरासी रूबीन वेधशाला, चिली। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का नाम क्या है? तो लिगेसी सर्वे ऑफ द स्पेस एंड टाइम कैमरा। किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया है? तो ये है रसिया। देखिए, सारे फैक्ट सुनना है एक बार, ताकि अगर बाई चांस सवाल आ गया तो आपके ऑप्शंस देख के आप क्लिक कर पाए। भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण व रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की घोषणा की है? तो यह है प्रोजेक्ट आकाश तीर। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया है? तो ये है 18। वर्तमान में विश्व की कुल जियो पार्क की स्थापना हो गई है 213। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ IAU ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो प्रोफेसर जयंत मूर्ति, भारतीय खगोल शास्त्री हैं, इनके नाम पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम, एस्टेरॉयड का नाम रखा है? तो वे हैं प्रोफेसर जयंत मूर्ति, भारतीय खगोल शास्त्री हैं, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा। कौन सा ऐप? सखी ऐप। और किसके लिए? गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा एप्लीकेशन शुरू किया गया? तो वह है सखी। और किसके द्वारा चलाया गया या किसके द्वारा शुरू किया है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा। सखी का फुल फॉर्म भी जान लेना बहुत जरूरी है।
तो इसका फुल फॉर्म क्या है? स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर द क्रू इंटरेक्शन। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आसान सवाल है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप द्वारा। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में भोजन की हानि व अपशिष्ट भोजन द्वारा कितना उत्सर्जन का हिस्सा है? तो ये 8 से 10%। इसरो ने RLV-LEX मिशन किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन की सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? तो ये है पुष्पक। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसे देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र परीक्षण अनुसंधान संस्थान यूनिटार। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में कुल कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ? तो 62 मिलियन टन। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। ये ऑब्वियस आंसर है। विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया है? इसका आंसर अनएक्सपेक्टेड है। अगर मैं आपको 5 देशों के नाम बताऊं तो क्या आप गेस कर पाएंगे? चलिए गेस करते हैं हम लोग। यूक्रेन, सूडान, नाइजीरिया या फिर मैक्सिको। 2 सेकंड का टाइम आपके पास। गेस कर दिया आपने? ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइजीरिया, राइट। देखते हैं कितने लोगों ने गेस किया। आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। नाइजीरिया द्वारा लॉन्च प्रथम मेनिंजाइटिस विरोधी टीके का क्या नाम है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेन 5CV। किस देश को खसरा व रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहां से किया गया? आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये आप गेस कर पाएंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ओडिशा से, द्वीप ओडिशा से। भारत व किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन हुआ? ये कई बार पूछा जा चुका है, तो ये आसान सवाल भी होता है। भारत व जापान के बीच, ये याद रख लीजिएगा। धर्म गार्जियन कौन कौन से देश के बीच होता है? भारत व जापान के बीच। भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी है? तो ये है 5 वर्ष। देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र कहां पर शुरू किया गया है? तो ये है IIT कानपुर। किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया? AI शिक्षक रोबोट, तो जो सबसे एडवांस राज्य है केरल, वहां पर। भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का नाम क्या है? आइरिस, IRIS, ठीक है। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु मीथेन सेट उपग्रह का लॉन्च किया गया है? तो ये है मीथेन। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहां पर किया गया? ये अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा अभ्यास है शांति प्रयास 4 का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। किस देश के पार्स 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो ये है ईरान। किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे स्पेस स्पोर्ट का आधारशिला कहां पर रखा है? तो ये कुलशेखरपट्टनम, तमिलनाडु। अगली बात है, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद व मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहां पर किया गया है? उत्तर प्रदेश का बताइए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर, उत्तर प्रदेश। किस देश का दूर संचार उपग्रह
मेरापुती 2 लॉन्च किया है। तो ये नाम याद रखिएगा, ये किस देश का दूरसंचार उपग्रह है? मेरापुती 2। तो ये है इंडोनेशिया का। किसने डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के वैज्ञानिकों ने किन 2 ग्रहों के 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की है? तो ये कौन कौन से हैं? यूरेनस और नेपच्यून। किस देश ने अपनी तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह INSET-3 DS को लॉन्च किया? तो ये है भारत। वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये राजस्थान में। किसके द्वारा स्वदेशी लेजर दुर्गा 2 यानी दुर्गा 2 का विकास किया गया? इसका आंसर हो जाता है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO। तो स्वदेशी लेजर हथियार है जिसका नाम है दुर्गा 2। ठीक है, दुर्गा 2 हथियार के संदर्भ में दुर्गा का फुल फॉर्म क्या है? तो डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन अरे। सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ये है सोडियम एनर्जी हैदराबाद। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पेस मिशन लॉन्च किया? तो नासा ने। पेस का फुल फॉर्म क्या है? ये तो आसान है, इसे देख लीजिए फिर भी। प्लैंकटन एरोसॉल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये फरीदाबाद हरियाणा में। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। एंटीबायोटिक्स दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना को शुरू की है? तो इसका आंसर बताइए, 5 सेकंड का टाइम आपके पास। ऑपरेशन अमृत। किस संस्थान ने भारत के लिए हाई रेजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है? तो IIT दिल्ली ने। IIT दिल्ली, ध्यान रखना है। IGS ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कौन से देश ने किया है? तो ये है जापान। सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव का किसने अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय थल सेना ने। संभव का फुल फॉर्म भी तो जान लेना जरूरी है। तो संभव है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो ये चाइना ने लॉन्च किया है। यह उपग्रह किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये रॉकेट का नाम क्या है? लॉन्ग्स मार्स 2C रॉकेट। किस देश की एक कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया है? तो पहले हमें तो ये जान लेना चाहिए ना कि अनिल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द इनरिच्ड लाइफ। ठीक है, क्या है फिर से एक बार बात कर लेते हैं। एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ। ठीक है, तो कौन से देश के साथ हुआ है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका। और किस ईंधन का संयुक्त मिश्रण? तो यूरेनियम व थोरियम, ये भी ध्यान रख लेना है, यूरेनियम और थोरियम का मिश्रण है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन ही आ गया, अनिल का फुल फॉर्म क्या है? तो अनिल का फुल फॉर्म अभी हम लोगों ने जो बात किया, एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द इनरिच्ड लाइफ। इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? डॉक्टर अनिल काकोडकर। ये बड़ी बात है, ये जरूर याद रखिएगा अनिल के बारे में। किस देश ने ईंधन विकसित किया? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका। और किसके नाम पर रखा गया? तो भारत के वैज्ञानिक थे अनिल काकोडकर। और इसका फुल फॉर्म क्या है? एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द इनरिच्ड लाइफ। और इसमें इस ईंधन में किसका मिश्रण है? तो यूरेनियम व थोरियम का। ठीक है, भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की है? तो ये देख लीजिए, बस सामान्य सवाल है। स्क्वायर किलोमीटर रे ऑब्जर्वेटरी। किस नाम से DRDO ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उग्रम। ठीक है, यह राइफल किसके द्वारा विकसित किया गया? तो आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना ARDE।
उग्रम राइफल का प्रभावी रेंज क्या है? तो ये 500 मीटर। देखिए अब, हाय, वेलकम अगेन। आज हम लोग घटना चक्र की ई दृष्टि, जो कि आई वाली दृष्टि के नाम से भी जानते हैं, इसका हम लोग सूक्ष्म दृष्टि वाले पार्ट को करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इस पार्ट के 4 वीडियोस हम लोगों ने देखे हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने राष्ट्रीय, उसके सेकंड पार्ट में अंतर्राष्ट्रीय, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग संक्षिप्तियां और खेल वाले पार्ट को देखेंगे। इसमें आंसर्स को हाइड किए गए हैं ताकि आप अपने मेमोरी को बूस्ट कर पाएं और आप थोड़ा सा रिकॉल कर पाएं, क्योंकि आपने अभी तक बहुत सारी चीजें कवर कर रखी होंगी, इसलिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें। हम जानते हैं कि सूक्ष्म दृष्टि में वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का प्रस्तुतिकरण होता है और ये वन लाइनर फैक्ट होते हैं, तो इसमें ज्यादा एनालिसिस की जरूरत नहीं रहती है। एनालिसिस वाले पार्ट को हम लोग अगले वीडियोस में शुरू करेंगे, क्योंकि उसमें विस्तार से करंट अफेयर्स को करा जाएगा। ये वन लाइनर है और ये परीक्षा के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो आइए कंटिन्यू कर लेते हैं। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे नामित किया गया? कौन सी फिल्म को? तो ये है लापता लेडीज। ये एक अच्छी मूवी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो किरण राव। ये याद रख लेना जरूरी है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 के ग्रैंड फिनाले कहां पर आयोजित किया गया? तो जयपुर में। इस प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी है? 2 सेकंड के लिए सोचिए। रिया सिंघा। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन व जल मार्ग मंत्रालय द्वारा अपना पहला नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो ये है मनु भाकर, महिला निशानेबाज। एलसीए तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18वीं फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली, ये याद रखना है, पहली महिला फाइटर कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहना सिंह। इसे याद रख लीजिएगा। जब भी पहली महिला होता है तो ये सवाल जरूर पूछे जाते हैं, इस तरह के सवाल। तो एलसीए लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी है? तो मोहना सिंह। किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है? तो ये है प्रशांति राम। उन्हें किस लघु कथा के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो ये याद रखिएगा कि 9 यार्ड साड़ीज, 9 यार्ड की साड़ी ऐसे समझिए। तो ये किसे दिया गया? प्रशांति राम को। बात है हु इज द इक्वल पुस्तक के लेखक कौन है? सौरभ किरपाल। किस देश के पर्वतारोही महिला टोमिको इटुका विश्व की सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गई हैं? तो ये हैं जापान की हैं। टोमिको की उम्र कितनी है? तो ये 116 बरस की हैं। याद रखना, एक बार एक सवाल पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की सबसे वृद्ध महिला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो उस समय आंसर हुआ करता था आजमगढ़। बहरहाल अभी पूछ रहा है कि किस देश की पर्वतारोही महिला टोमिको इटुका विश्व की सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गई हैं? तो ये है जापान की, और इनकी उम्र कितनी है? 116 वर्ष। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो वे थी मारिया ब्रांस मोरेरा, जो कि 117 वर्ष की थी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ अगस्त 2024 में। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे घोषित किया गया? ऋषभ शेट्टी, कांतारा फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे घोषित किया गया? वे हैं नित्या मेनन। फिल्म है इनकी तिरुचित्र मवलम। और मानसी पारेख। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? आट्टम। आनंद एकादशी इसके निर्देशक हैं। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म घोषित किया गया? आईना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? सूरज बड़जात्या को। फीचर फिल्म में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार घोषित किया गया? गुलमोहर। द लायन एंड द लिली, द राइज एंड द फॉल ऑफ द अवध पुस्तक की लेखिका कौन है? ये क्वेश्चन अच्छा है। द लायन एंड द लिली, द राइज एंड द फॉल ऑफ द अवध, इस पुस्तक की राइटर कौन है? तो इरा मुखोटी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WOAH के महानिदेशक
के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो इमैनुअल सुबैरन। किसे 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया? तो आनंद कुमार, सुपर 30 के संस्थापक। थॉट्स ऑफ गाजा फॉर फ्रॉम गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सौम्य व्रत। बायोपिक्यूलियर स्टोरीज ऑफ द अनरेस्ट अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक की लेखिका कौन है? गीगी गांगुली। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया? डॉक्टर एस श्रीधर। वाइल्ड वीमन पुस्तक की लेखिका कौन है? अरुंधति सुब्रमण्यम। द प्रिजनर ऑफ द भोपाल के राइटर कौन है? टिम वॉकर। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला की बात हो रहा है, तो संभावना है, हालांकि पाकिस्तान का है तो पूछने की संभावना कम है, फिर भी आलिया नीलम याद रख लीजिएगा नाम। किस भारतीय खगोल शास्त्री को हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। एयर इंडिया का कहां पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की? अमरावती, महाराष्ट्र में। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये एलिसा डी एंडा मेद्रासो मैक्सिको की हैं। द वाटर शेड मोमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? अनिकेत घनश्याम। अ फायर स्टॉर्म इन पैराडाइज, अ नॉवेल ऑन द 1857 अपराइजिंग उपन्यास के राइटर कौन है? तो राणा सफवी। किसको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया? तो ये संजना ठाकुर। भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख कौन है? बस ऐसे ही जान लीजिए कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी। हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया? ये जरूरी है याद करना, डॉक्टर उषा ठाकुर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी सब ऐसी बकवास थी। द रिमेन्स ऑफ द बॉडी उपन्यास के लेखक कौन है? सैकत मजुमदार। लॉन्ग्स आइसलैंड के उपन्यास के लेखक कौन है? कोल्ट टॉयबिन आयरिश उपन्यासकार हैं। एट द व्हील ऑफ रिसर्च एन एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ द डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की लेखिका कौन है? ये याद रखना है, ये अनुराधा मैस्कर रहनसान। ये जरूर याद रखिएगा, जरूरी है। किसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो प्रदीप सिंह खरोला। ब्रेकिंग रॉक्स एंड वेरियस द मेमोयर ऑफ द जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुदीप्त सेन गुप्ता। देखिए, इसमें जो जो बुक आपको अच्छे लगे उसे आप जरूर याद कर लीजिएगा, हालांकि बहुत सारे बुक हैं, तो आपको लग रहा होगा कि सारी कुछ चीज़ पढ़ाई दी जा रही है, तो फिर देखने का फ़ायदा क्या है? तो फिर भी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको एक बार गो थ्रू तो होना ही पड़ेगा, एक बार देख लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप परीक्षा में अगर ऑप्शन देखें तो आप उसको क्लिक कर पाए और आप उसका आंसर कर पाएँ। सारे कुछ चीज़ें याद कर पाना मुश्किल होता ही है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये गिरीश तांती को। यूएन कन्वेंशन टू द कमबैक डिजर्टिफिकेशन ने किस भारतीय को लैंड हीरो के रूप में नामित किया है? तो सिद्धेश सकोरे। अ फ्लाई ऑन आरबीआई वॉल एन इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक पुस्तिका के लेखक कौन है? तो ये हैं अल्पना किलावाला। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? अश्वनी और सिद्धार्थ मोंगा। किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी कविता संग्रह के लिए। कौन सा हिंदी लेखक साहित्य के लिए युवा पुरस्कार मिला गया? तो वे हैं, उनका नाम है गौरव पांडे। और किस फिल्म निर्माता को केवी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाता है श्री सुब्बैया नलमुथु। प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? और वे पहले भारतीय भी हैं, तो इन्हें जरूर याद रख लीजिएगा। विनोद गड़ात्रा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पहले भारतीय जिन्हें ये प्राप्त हुआ है, तो ये हैं विनोद गड़ात्रा।
वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हेल्लिकेरी पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? तो बस नाम ही जानते रहिए भाई, सिद्धलिंग पट्टाशेट्टी। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो सान्या मल्होत्रा ने, मल्होत्रा, ठीक है। इंडियाज फॉरगेटन एंड कंट्री अ व्यू फ्रॉम द मार्जिन की पुस्तक की लेखिका कौन है? तो वेला भाटिया। व्हाट वेंट रॉन्ग विद द कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? रुचिर वर्मा, ये इंपॉर्टेंट है, रुचिर वर्मा की किताब है। व्हाट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म, इंडियाज ट्रेड पॉलिसी, द 1990s एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद पनगड़िया, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी याद रखिएगा। बाउंड्रीज लैब इनसाइड्स द ग्लोब एक्सपेरिमेंट कोल्ड सपोर्ट के लेखक कौन है? देखिए सारी किताबें ही हैं, बहुत सारी किताबें, इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, तो आप एक दो बार और चाहें तो देख सकते हैं वीडियोस को, या फिर 1.5 पे करके 2-3 बार देख लीजिए तो बहुत सारी चीजें याद हो पाएंगी आपको। लव इन द टाइम ऑफ हेट इन द मिरर ऑफ द उर्दू पुस्तक के लेखिका कौन है? रंगशदा जलील। द लॉज ऑफ कन्वेंशन पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए मैं केवल पढ़ दे रहा हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट ऐसा अच्छा बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बस एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, जो अच्छा लगे उसे लर्न करना, बाकी छोड़ देना, स्किप कर देना। डेविड रॉबिन्सन। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? थियो जेम्स, ब्रिटिश अभिनेता है। किसको वर्ष 2024 के लिए ब्लू प्लेनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जैव विविधता व पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच और प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्टजाना को। वर्ष 2024 के पेन पिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? अरुंधति रॉय को। ऊपर के दोनों क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से तो नहीं है। किसको व्हिटली फंड फॉर नेचर के व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये है पूर्णिमा देवी वर्मन, जो कि असम के हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन के खिताब से किसे सम्मानित किया गया? तो ये शबाना आजमी को। विश्व के सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? इन्हें जान लेना जरूरी है। ज्योति रात्रे, जो कि 55 वर्ष की हैं। एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन है? सबसे अधिक उम्र की अभी हम लोगों ने देखा ज्योति रात्रे जिसकी उम्र है 55 वर्ष, और सबसे कम उम्र की काम्या कार्तिकेयन, जो कि 16 वर्ष की हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का विजेता किसे घोषित किया गया? ये अच्छा सवाल। कॉरेस जेनी एपेर्नबेक और माइकल हॉफमैन इसके अनुवादक हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? कैरोस को, जिनके राइटर हैं जेनी एपेर्नबेक और माइकल हॉफमैन, जिसके अनुवादक हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किसे वर्ष 2023 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया? डॉक्टर राधिका सेन, मेजर राधिका सेन है। गुर्लिमो केनो विश्व प्रेस सूचकांक और प्रेस पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया? तो गाजा के कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकार को। अमेरिकी राष्ट्रपति वॉलेंटियर सर्विस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हैं आचार्य लोकेश मुनि। जस्ट मशीनरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं पूर्ण RBI गवर्नर डी सुब्बा राव, ये इंपॉर्टेंट है। विटर गार्ड पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये हैं अनुपमा राजू। डांस टू द फ्रीडम लेखक कौन है? MK गांधी। वर्ष 2024 के गोल्ड मैन पुरस्कार में 7 विजेताओं में से भारतीय व्यक्ति कौन है? तो ये हैं आलोक शुक्ला। विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन है? तो ये हैं जॉन अल्फ्रेड टिनिस वुड, जो कि यूके के 111 वर्ष 222 दिन, 112 वर्ष पूरा करने वाले बहुत जल्दी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, ये देखिए ये अच्छा सवाल है क्योंकि ये पहली महिला कुलपति बनी हुई है। तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय की पहला महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो ये हैं प्रोफेसर नईमा खातून।
किसे प्रतिष्ठित KISS मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये रतन टाटा को। किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? मोहम्मद सलीम फिलिस्तीन राइटर्स के। द आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? सैम पेत्रोदा। ये भी याद करना जरूरी है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इसके राइटर हैं सैम पेत्रोदा। इफ आई हैव टू बी अ सोल्जर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? निखिल जे अल्वा। अ लाइट थ्रू द क्रैक्स उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ये हैं कुसुमलता साहिनी। किसको एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 2022 के आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पावुलुरु सुब्बाराव। टाइम पावर आइकॉन 2024 अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? विजय जैन को। अंटिल अगस्त नामक उपन्यास के लेखक कौन है? 2 सेकंड के टाइम में सोचिए, क्योंकि आपने अभी तो बहुत कुछ पढ़ रखा होगा। ग्रेबियल ग्रोसिया मार्किस। फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर, रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं एस रमन। 2024 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मिशेल टेलाग्रैंड को। 71 मिस वर्ल्ड कौन बनी है? तो क्रिस्टियाना पिट्सकोवा, जो कि चेक गणराज्य की हैं। ये याद रखना कि कहाँ की हैं ये, चेक गणराज्य की। और इनका नाम क्या है? क्रिस्टीना पिट्सकोवा। और 71वीं मिस वर्ल्ड बनी है। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये ओपनहाइमर। प्रिट्जर पुरस्कार, जो कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, हालांकि वही लिखा भी है प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार, ये दिया गया है रिकेन यामामोटो, जो कि जापान के हैं। इरास्मस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये अमिताभ घोष को। KPV नाम्बियार अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? एस सोमनाथ को, जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने वीमन ऑफ द ईयर घोषित किया? तो वे भारतीय मूल की कौन है? तो वे हैं लीना नायर, राइट, लीना नायर। 7वां प्रतिष्ठित रोमन रॉलेट पुरस्कार बकवास है। घनश्याम दास बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हैं अदिति सेन, जो कि भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिक हैं। विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? इसे याद रखना जरूरी है। ये 17 फरवरी 2024 से मनाया गया। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला? तो ओपनहाइमर को। और ऑस्कर का भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? ओपनहाइमर को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नवाफ सलाम। देखिए ये लिखा हुआ है नवाफ सलाम। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? तो एलेक्स डॉसन, स्वीडन। तमिलनाडु के सिविल जज बनने वाली पहली आदिवासी, ये अच्छा सवाल है, पहली आदिवासी महिला जज कौन बनी है तमिलनाडु की? तो वे हैं वी श्रीपति। ये ध्यान रखना है कि तमिलनाडु की सिविल जज बनने वाली पहली आदिवासी महिला कौन है? वे हैं वी श्रीपति। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक बनने वाली किसी विकासशील देश की प्रथम महिला कौन है? वे हैं गीता बत्रा। किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो सुनील भारती मित्तल। किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? शेवेलियर डे ऑफ द लीजन ऑनर अवार्ड। तो ये कौन है? शशि थरूर। किस भारतीय मूल के अधिवक्ता को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन पुरस्कार दिया गया? बताइए, इतने सारे पुरस्कार याद कौन करेगा भाई? अजित मिश्र को। जो इंपॉर्टेंट है वही हमें याद करना और वही आपको देखना भी है ओनली। ओके, बाकी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी कहाँ पर हुआ है? तो ये दुबई, UAE में। ये अच्छा सवाल है, इसे याद रखना है और इसे भी याद रखना है। किसको मरणोपरांत तेंजिन नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर होता है सविता कंसवाल को। सविता कंसवाल कौन थी? ये पर्वतारोही है। तेंजिन नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार बाकी और कौन लोग प्राप्त किए हैं? तो अंशु कुमार तिवारी पहले ना, परवीन सिंह, और तीसरे कौन है? तुलसी चैतन्य मोतुकुरु।
किस भारतीय अभिनेत्री को सऊदी अरब में जॉय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बस जानते रहिए, सुनते रहिए, आलिया भट्ट है ये। भारतीय थल सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष, यानी ईयर ऑफ द टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है कि भारतीय थल सेना द्वारा किस रूप में मनाने की 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष, ईयर ऑफ द टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन। एक्ट्स ऑफ गॉड के लेखक कौन है? ये फिल्म वाला एक्ट्स ऑफ गॉड है, कॉनन गिल। किस राज्य के 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है? तो ये है गुजरात। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो नादिया कैल्विनो। सो ये था संक्षिप्तियां, जिसमें कि मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन थे, अवार्ड और बाकी पुस्तक और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें, साथ ही लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।